जिनेंद्र होने का उपाय श्री गुरु कहते हैं कि दया दान पूजा भक्ति करना नहीं है। समझ में आया? जिनेंद्र होने का उपाय अपनी आत्मा को ही जिनेंद्र मानना। मैं ही जिनेंद्र हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे लिए मेरा भगवान मैं ही हूँ। भगवान किसे कहते हैं? जो अपने में परिपूर्ण हो। समझ में आया? जिसे पर की आवश्यकता ना हो उसे भगवान कहते हैं। तो मेरा भगवान पर भगवान कैसे हो सकता है? मेरा भगवान तो मेरे में ही मेरा परिपूर्ण स्वभाव है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता ही नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से जब कोई संबंध नहीं है तो ये बाहर में जो देवशास्त्र गुरु ये तो पर हैं, इनसे अपना संबंध राग का है। वेद ज्ञान तत्व निर्णय आत्मानुभूति का संबंध तो अपने स्वरूप से है। वो तो बाहर में देवशास्त्र गुरु क्या है कि उन्होंने हमें वस्तु का स्वरूप बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। और ये बात जानकर हमारा दुख मिट गया। समझ में आया? क्योंकि पहले हम दुखी थे, परेशान थे कि उनने हमारा बिगाड़ कर दिया, वे बुरे हैं, वे ऐसे हैं और वे अच्छे हैं, और हम परेशान होते थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि देव और आत्मा भिन्न भिन्न है। हम नहीं जानते थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता। लेकिन अपन को जिनेंद्र देव की वाणी से ये ज्ञान हुआ कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का है ही नहीं। शरीर और आत्मा तो भिन्न भिन्न है। राग देश कसाय तो दुग्रूप हैं, ये तो आत्मा के स्वभाव नहीं है। और इस स्त्री पुत्र आदि सुख के कारण नहीं है। मैं तो भ्रम से अज्ञान से इनको सुख का कारण मानता था। इसके कारण मेरा चार गति भ्रमण चल रहा, दुख हो रहा। लेकिन आपके उपदेश से मुझे आज समझ में आया कि अरे कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है और वीतरागता मेरा स्वरूप है। ये राग देश करना, कसाय करना, ये मेरा कोई स्वरूप नहीं है। तो ऐसा जानकर मुझे आनंद हो गया, क्योंकि मैं दुखी सी बात से तो था। तो अब जिसके निमित्त से दुख मिटा, अब भूमिका के अनुसार उसके प्रति थोड़ी महिमा भी आती है, राग भी आता है कि नहीं आता है? तो वो राग हमेशा आना चाहिए कि कुछ समय बाद ख़त्म भी हो जाना चाहिए। बोलो, उपकारी का उपकार हमेशा याद रखना चाहिए कि फिर भूल भी जाना चाहिए, है हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन ये लोक व्यवहार में है, वस्तु के स्वरूप में कोई किसी का उपकार कर ही नहीं सकता। महावीर ने कितना उपकार किसी का याद रखा, और हम महावीर किसका उपकार मान रहे हैं? वे जो मुनिराज मिले थे उनको शेर की पर्याय में उनका उपकार मानते होंगे मुनिराज अभी महावीर भगवान, भैया बड़े उपकारी थे वे। और ऐसा भी हो सकता है वे जो मुनिराज हो वे अभी स्वर्ग में हो और अभी उनका मोक्ष नहीं हुआ हो, और महावीर का हो गया। और महावीर के केवल ज्ञान में वे झलक रहे होंगे कि नहीं झलक रहे होंगे? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसमें इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है भाई। जिसके उपदेश से कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाए और वो जिसका उपदेश सुना वो खुद मिथ्या दृष्टि हो, और बेचारा वो खुद इधर उधर भटक, ऐसा कभी कभी होता है ना। जैसे अपन बिल्कुल भटके हुए थे और अपन को किसी का प्रवचन सुना और अपन एकदम सन्मार्ग पे आ गए, और जिसका प्रवचन सुना वो कुमार्ग पे चला गया कुमार्ग पे चला गया मैंने वो उसने ध्यान ही नहीं दिया, और पता चला कि जो उसने सुना था वो तो समझ गया और वो सम्यक दृष्टि हो गया, और जिसने सुनाया था वो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा होता है कि नहीं? तो फिर उपकारी का उपकार मानना कि नहीं? अरे भाई ये तो राग भाव है, ये तो थोड़ा बहुत राग आया हो गया, नहीं समझ में आया, पकड़ में आया कि नहीं आया? अब जैसे हम डॉक्टर साहब का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, अब डॉक्टर साहब चले गए तो क्या हम डॉक्टर साहब को याद करते रहे कि नहीं साहब बहुत उपकार है? ठीक है, जब राग आ गया, लेकिन वो राग भी हितकारी नहीं है। समझ में आया? वो राग भी कसाय है, आकुलता है, दुख है, बंध का कारण है। पर द्रव्य से कोई भी संबंध सुख का कारण नहीं है, चाहे वो देव शास्त्र गुरु का ही राग क्यों ना हो। गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है
ऐसा भाव भी आत्मा के लिए ही है। उसका भी आत्मा को रंच मात्र सुख का कारण नहीं मानना। यदि उसे सुख का कारण माने, अच्छा माने, तो उसे मुक्ति नहीं हो सकती। पकड़ में आया? तो ये देव शास्त्र गुरु के प्रति राग आए, लेकिन ये राग को उपादेय मानकर ये करना ही करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की महिमा तो रहनी चाहिए, सब ऐसा नहीं है। सहज अंदर से भाव आवे, और अंदर में असली महिमा तो अपने त्रिकाली ध्रुव की होनी चाहिए। राग की, कसाई की क्या महिमा करना? समझ में? ये देखो गुरुदेव श्री इस लाइन में कोट कर रहे हैं कि दया दान के विकल्प आ भी जाएँ तो वे याद करने लायक, रखने लायक और अच्छे मानने लायक, प्रशंसा के लायक नहीं है। ये तो लोग व्यवहार में प्रशंसा, जैसे आपको 5 लाख की बोली ले ली, तो यहाँ पे पंडित जी आपकी प्रशंसा कर दी, बहुत अच्छे हैं ये, मंदिर के कार्य में हमेशा पैसा देते हैं, बहुत बढ़िया इनके परिणाम हैं। तो श्री गुरु कहते तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, ये व्यवहार है ये। तुम्हें तो अंदर से जानना चाहिए मैं आत्मा हूँ, किसका पैसा, कौन देने वाला, क्या मैं पैसे का स्वामी हूँ क्या? है ये तो भिन्न द्रव्य है ना, और ये आया भी पुण्य के उदय से, गया भी पुण्य के उदय से, मुझे क्या लेना है? मैं तो इसमें हूँ ही नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। पैसा आता भी पुण्य के उदय से है, और धर्म कार्यों में जाता भी पुण्य के परिणाम से। उसमें क्या जीव का क्या है? जीव का उसमें कोई लेना देना। लेकिन मिथ्या दृष्टि हो तो ऐसी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है कि देखो मैंने 5 लाख रुपए दिए, तो उससे उसे मिथ्यात्व का उसी समय बंद होता है।